हेलो दोस्तों। मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो है रीजनिंग का फाउंडेशन बैच प्यारे भाई यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम लोग यूपी पुलिस और यूपीएसआई को लेके हम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। आज हमारी इस बैच की क्लास नंबर 21 है और हम लोग बात करेंगे आज नंबर सीरीज के बारे में, यानी कि अक्षर श्रृंखला के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है ना भाई। तो चलिए दोस्त, देखते हैं जरा कि नंबर सीरीज के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो जरा हम बात करें अगर नंबर सीरीज की। ठीक है, नंबर सीरीज, अक्षर श्रृंखला, है ना। अगर हम लोग नंबर सीरीज की बात करें, यानी संख्या श्रृंखला के बारे में बात करें, है ना, संख्या श्रृंखला के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्यारे भाई, तो जरा देखिएगा, है ना। नंबर श्रृंखला के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, मैंने यहाँ पे शायद अक्षर श्रृंखला लिख दिया है ना, इसको आप कर लीजिएगा नंबर श्रृंखला। ठीक है, ये क्या है, ये है नंबर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आज की बात को समझते हैं। देखो जरा, नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ बेसिक सीरीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे क्या होने वाला है, कुछ बेसिक सीरीज अगर आपको पता है प्यारे भाई, तो आप सारा काम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आपको बेसिक सीरीज पता है तो। जैसे कि मैं बात करूं कि सबसे पहली बेसिक सीरीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि हमारी जो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये आपको एक बेसिक सीरीज पता होनी चाहिए नेचुरल नंबर। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सीरीज है कि भाई हमें सम सीरीज भी पता होनी चाहिए, कि 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से, ये आपको सम सीरीज भी पता होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, विषम सीरीज भी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषम सीरीज भी आपको पता होनी चाहिए, कि 1 3 5 7, है ना, 9 11 इस तरीके से आपको प्यारे भाई विषम सीरीज भी आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप सभी कहेंगे कि सर ये तो हमें पता है, ये बेसिक सीरीज तो हमें पता है, कुछ और आगे बताइए। बिल्कुल, और आगे बताते हैं आपको। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। क्या पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, है ना, 13 हो गया। इस तरीके से आपको अभाज्य संख्याएं भी पता होने चाहिए। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं। आपको क्या पता होनी चाहिए प्यारे भाई, आपको अभाज्य संख्याएं भी पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी एक सीरीज हम लिखते हैं जरा यहाँ पे, कि जैसे हमने लिख दिया कि 1, है ना, जैसे कि हम एक नई सीरीज बनाना चाहें, जो आपकी नई नहीं है, निकली इन्हीं में से है, लेकिन जरा देखिएगा आप, है ना, कि 1 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा क्या। बताइए, अगर हम नई सीरीज बनाने की कोशिश करें तो क्या यहाँ पे 3 आएगा, बताओ जरा, है ना। देखो, यहाँ पे क्या होगा प्यारे भाई, कि ये सीरीज बनती तो है लेकिन अभी नहीं, है ना। पहले हम क्या करेंगे कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सीरीज कौन सी है, एन स्क्वायर, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हीं का हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है। अच्छा, उसी के तरीके अगर हम लोग बात करें सेम यहाँ पे, कि 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, है ना, 64 हो गया, 125 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एन का क्यूब कर दिया, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनका हमने क्यूब कर दिया। तो ये कुछ आपको बेसिक सीरीज मेरे प्यारे भाई आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ जो आपकी बेसिक सीरीज है ये आपको पता होनी चाहिए, ये जो यहाँ पे पता है, यानी कि आपको क्वेश्चंस को देखते ही आपके माइंड में आनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से ये होता है। बात आप समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन देखते ही ये आपके माइंड में आ जानी चाहिए
कि कुछ इस तरीके का मामला होता है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए अच्छा, आगे बात करें अगर हम, कि इनकी बात तो हो गई। अब कुछ हमारे पास और भी सीरीज आती हैं जिन्हें हमें पता होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेंगे दोस्त। आइए जरा, जो कुछ और भी हमारे पास एक्स्ट्रा में सीरीज हैं, जो इन्हीं सीरीज से मिलकर ही बनी है, कोई नई सीरीज नहीं है, इन्हीं सीरीज से ही मेरे प्यारे भाई मिलकर बनी है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक सीरीज बना रहे हैं जीरो, है ना, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया 3, यहाँ पे हमने कर दिया 8, है ना, यहाँ पे हमने कर दिया 15, यहाँ पे हमने कर दिया 24, यहाँ पे हमने कर दिया 35, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया 48। तो जरा बताओ ये कौन सी सीरीज बन गई? ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने कर दिया कि प्यारे भाई, ठीक है, ये हमने पहली सीरीज बना दी, उसके बाद अगर हम इसी तरीके से कर देते हैं, ठीक है, बताइए जरा, तो ये कौन सी सीरीज बनेगी? इसको आप जरा बताओ कि ये जो हमने अभी सीरीज बनाई ये कौन सी सीरीज बनेगी? तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, ये सीरीज जो है हमारी, ये हमारी सीरीज है एन स्क्वायर माइनस वन। ये हमारी कौन सी सीरीज है? ये हमारी सीरीज है एन स्क्वायर माइनस वन। बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए, अब अगर हम बात करें कि सर हम एक सीरीज और बना दें, माइनस वन, टू, ठीक है, 7, 23, 34, 47, तो ये कौन सी सीरीज बन गई? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सीरीज बन गई एन स्क्वायर माइनस का टू। क्या सीरीज बन गई है? ये सीरीज बन गई एन स्क्वायर माइनस का टू। यानी जो संख्याओं का स्क्वायर था उसमें से पहले हमने एक घटाकर सीरीज लिखी, फिर हम दो घटाकर सीरीज लिख रहे हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसीलिए आपको इस तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको सेम सीरीज देखने को मिलेंगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा, और भी सीरीज अगर हम बनाना चाहें कि जैसे 2, 5, 10, ठीक है, 17, 26, 37, 50, तो आप कहेंगे सर ये कौन सी सीरीज है? तो ये जो हमारी सीरीज बन रही है, बन रही है एन स्क्वायर प्लस का टू, सॉरी, एन स्क्वायर प्लस का वन। ये सीरीज हमारी कौन सी बन गई? एन स्क्वायर प्लस का वन। जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस किया था, उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है भाई, बताओ। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम सीरीज बनाए तो 3 और 6, 11, 18, 27, 38, 60, तो ये कौन सी सीरीज बन गई भाई? आप कहेंगे सर ये हमारी सीरीज बन गई एन स्क्वायर प्लस का टू। ये हमारी कौन सी सीरीज बन गई? ये हमारी सीरीज बन गई एन स्क्वायर प्लस का टू। ठीक है, बात आप समझ गए कि नहीं? ये कौन सी प्यारे भाई सीरीज बन गई आपकी? ये सीरीज बन गई एन स्क्वायर प्लस का टू। ठीक है, अच्छा, और सीरीज के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, कि और भी हमारे पास कुछ सीरीज होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सीरीज है कि जीरो है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 7 है, फिर हमारे पास 26 है ना, फिर हमारे पास 63 है, फिर हमारे पास 124 है। तो आप कहेंगे सर ये कौन सी सीरीज बन गई? ये कौन सी सीरीज बन गई? बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर ये हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने एन क्यूब जो होता है ना उसमें माइनस वन कर दिया है, जो एन क्यूब होता है उसमें आपने माइनस वन कर दिया। ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए, ये सीरीज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बताओ सर, बोलिए, इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ जरा। ठीक है, चलिए, आइए जरा अगली सीरीज के बारे में अगर हम बात करें कि अगली सीरीज हमारी क्या है दोस्त, तो अगली सीरीज हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बना दिया 1 और 2। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बनाया, 1 और 2, ठीक है, बात आप समझ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया 4, फिर हमने बनाया यहाँ पे 6, फिर हमने यहाँ पे बनाया 10, फिर हमने यहाँ पे बनाया 12। तो जरा बताओ ये कौन सी सीरीज होगी? बताओ जरा भाई, ये कौन सी सीरीज होगी आपकी? बोलो, बताओ मेरे प्यारे भाई, ये कौन सी सीरीज होगी आप? बताइए। ठीक है, आप कहेंगे सर ये जो आपकी सीरीज है ना,
ये अभाज्य संख्या यानी कि जो प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर है उसमें आपने -1 करके बना दी है। ये जो आपने यहाँ पे प्राइम नंबर लिखे थे इसमें से आपने -1 करके बना दिया है। ठीक है, इसी को अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं कि दोस्त मेरे, बना सकते हैं 3, है ना। इसी को हम बना सकते हैं 4, इसी को हम बना सकते हैं 6, इसी को हम बना सकते हैं 8। ठीक है, इसी को हम बना सकते हैं 12, इसी को हम बना सकते हैं 14। यानी कि इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने कर दिया प्राइम +1। हमने क्या कर दिया, प्राइम नंबर्स के साथ हमने क्या कर दिया, हमने +1 कर। तो कुछ इतनी सीरीज आपके सामने दिखेंगी, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो बात आप समझ चुके होंगे, है ना। बात आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बताइए, बोलिए सर। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ। और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये रहा आज की स्क्रीन का, आपकी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो चलिए बताइए जरा, ये चारों क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को आप एक बार देखिए और फिर बताइए कि क्या होगा यहां से। बताइए जरा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इन क्वेश्चंस को आप कह रहे हैं कि सर आपने क्वेश्चंस जो है किस तरीके से बनेंगे, कैसी सीरीज बनेंगी, वो तो आपने बता दिया। लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चंस करने हो तो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने के मेरे प्यारे भाई 4 तरीके हैं आपके सामने। आप इन 4 तरीके से कर सकते हैं। कौन से वो 4 तरीके हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। उससे ज्यादा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, इन्हीं 4 तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। सबसे पहला तरीका कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा कि दोस्त हम मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके अपना काम चला लेंगे। सबसे पहला तरीका कि हम कुछ ना कुछ उस नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस करके हम अपना काम चला लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका है हमारा स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म करके हम किस तरीके से करेंगे, हम इससे भी काम चला लेंगे। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का एग्जाम्पल देना चाहूं कि आप कैसे करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इनका आपको एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूं एक बढ़िया से। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 2, 5, 13। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 23। बात समझ गए। तो अगला नंबर आपसे पूछ लिया है, बताइए कैसे होगा, ये पहला। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूं जो हम लोग करेंगे स्टेप फॉर्म से, है ना। जैसे कि 8, 12, 17, 23। बताइए जरा इसमें से क्या भरेंगे आप। ठीक है, बोलिए सर। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको कर लेंगे आराम से। तो जरा देखिए आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि सर हमें तो सबसे पहले, हमने ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल मैं इससे बताना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस जब भी करो तो आप छोटे नंबर से मत करना। छोटे नंबर से करोगे तो आप दोस्त लॉजिक नहीं पकड़ पाओगे, आप हमेशा बड़े नंबर से करो। तो देखो जरा यहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि 11 × 2, 11 का 2 गुना 22, और 22 और एक कितना हो गया 23। ठीक है, अच्छा यही लॉजिक यहाँ पे लगना चाहिए कि 5 दूनी 10 और एक 13, 2 दूनी 4 और एक 5। यानी ये लॉजिक एकदम सेटिस्फाइड कर गया। तो आगे भी हम वही काम कर देंगे कि हम क्या करेंगे, 23 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 47। बताइए सर, बात समझ गए। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके, है ना, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना होता है। अच्छा, इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो आप स्टेप फॉर्म कर सकते हैं कि 3 और 5 में अंतर, 3 और 5 में अंतर कितने का है 2 का। 5 और 8 में अंतर कितने का है 3 का, है ना। 8 और 12 में अंतर कितने का है 4 का। 12 और 17 में अंतर कितने का है 5 का। 17 और 23 में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 6 का। अब जरा बताओ आपको क्या लॉजिक समझ में आ गया, बिल्कुल। 2, 3, 4, 5, 6, तो आगे जो आने वाला नंबर होगा वो होगा 7। यानी 23 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, आने वाला नंबर होगा 30। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो भाई। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, बताइए। ये पहला तरीका था और ये करने का क्वेश्चंस को दूसरा तरीका था। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं तीसरे मेथड की बात करूं कि सर आप तीसरे तरीके से क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, तो वो मैं आपको बता देगा हूं कि तीसरा तरीका कैसा होगा, वो होगा मिक्स्ड।
मिक्स तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, है ना। वो भी अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। और चौथा जो होगा वो आपका होगा इलॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, और जो आपसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना प्यारे भाई, वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं जो इलॉजिकल होते हैं। जो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत हैं, जो इलॉजिकल हैं, जो आपके मार्केट पे घूम रहे हैं, जिनका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको एग्जाम निकालना है, ना कि लोगों का जवाब देना है। तो आप जो है जब क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो ये 99% जो है आपके क्वेश्चन इन दो तरीकों से सॉल्व हो जाएंगे। ये भी हम खुद देखेंगे, आप अपने सामने देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बताओ जरा। अब देखो जरा, मैं एक और एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ मिक्स्ड वाला, तो वो काम कैसे होगा कि जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्या मैंने लिखा कि मैंने लिखा 2 3 4, है ना। उसके बाद मैंने लिख दिया 9, ठीक है, 16, और हमने क्या लिख दिया 81। ऐसा ही है क्या, बताइए जरा। अच्छा, ऐसा नहीं है, तो हम इसमें क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 7। तो बताइए आगे वाला नंबर क्या होगा। ये मिक्स्ड वाला है। मिक्स्ड कैसे है, इस बात को जरा समझो आप कि ये मिक्स्ड कैसे है। आप देख रहे हैं कि 2 का 2 गुना 4, है ना, 2 दूनी 4, और 4 चौके 16, है ना। और 16 का क्या बनेगा, 3 3 का 9, और 9 3 का 27। क्या बन रहा है हमारे पास, 3 3 का 9, है ना, और 9 3 का 27। बोलो जरा क्या बात आपको समझ में आई, बोलो भाई। तो आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 चौके 16, और 16 16 चौके कितना हो जाएगा दोस्त, 16 16 में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 256 हो जाए। बताइए सर। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस को करेंगे। इस तरीके से आप किनको करेंगे, इस तरीके से आप मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि किस तरीके से होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे प्यारे भाई कि किस तरीके से होगा ये पहला क्वेश्चन। बताइए जरा, बोलिए क्या होने वाला है इस पहले क्वेश्चन में, बताइए भाई, है ना। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई का जो भी तरीका देखेंगे वो बड़े नंबर से। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो कितना बन जाएगा 102। और 102 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा 106, ठीक है। अगर मैं 24 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 48 बनेगा। और 48 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो ये 51 बन जाएगा। अच्छा, 11 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 11 दूनी 22, 22 और 2 कितना बन जाएगा 24। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11। यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि सर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके +1 +2 +3 +4 कर रहे हैं। तो आगे जो हम काम करेंगे वो हम 2 का मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। यानी कि 106 का दोगुना कितना हो जाएगा 212, और 212 में हम जोड़ेंगे कितना 5, तो ये कितना बन जाएगा 217। तो यही आपका होगा सही जवाब 217। बताइए भाई क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो जरा हो रहा है कि नहीं। अगर आप 61 में 2 का मल्टीप्लाई करें, है ना, तो कितना बनना है ये 6 दूनी 12, 120, और 122। 122 में से अगर हम 3 जोड़ दे रहे हैं तो 125। अच्छा, 29 का अगर आप 2 गुना करो तो कितना बनेगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 40, और 9 दूनी 18, 58, है ना, 58 और 2। इसमें भी हमारा कितना हो रहा है +3 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो 13 दूनी, है ना, 13 दूनी 26, 26 और 3 हो रहा है 30, 5 दूनी 10 और 3। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है +3 करना है। तो हम आगे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और +3 करेंगे, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे सर ये हमारे पास बनेगा 250, है ना, 200 और 250, 250 में 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 253। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, आपका करेक्ट जवाब होगा 253। बोलो जरा बात आपको समझ में आ रही कि नहीं। हमें हमने क्या कर रहे हैं अभी तक, हम मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं दोस्त, प्लस माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे जरा समझो, इसको आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा,
मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, इसको जरा देख लो। तो आप कहेंगे सर अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें क्या, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 और 150, यानी कि 150 और 3 153, कितना बन जाएगा 153 है ना। 153 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये 158 बन गया। अच्छा, 16 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 16 × 48, 48 और 49, 50, 51, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई और +3, 5 3 15 और +1 1 16, यानी कि 1 3 5। क्या यहाँ पे देखो यही नंबर ऐड हो रहा है क्या, कौन सा नंबर ऐड हो रहा है यहाँ पे जरा देखो, क्या यहाँ पे नंबर ऐड हो रहा है 1 3 5 7 9, यानी कि कौन से नंबर जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं है ना, वही ऐड हो रही हैं क्या। ये हमारे पास जो हमारे पास विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं ऐड हो रही हैं हमारे पास, क्या ऐड हो रही हैं, विषम संख्याएं ऐड हो रही हैं 1 3 5। तो अब आगे जो हम करेंगे, आगे हम 3 का मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन हम ऐड करेंगे कितना, ऐड करेंगे 7, है ना। तो जरा देखो 158 में आपको क्या करना है, 158 में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 15 3 45, 45 का मतलब 450 और 8 3 का 24, यानी कि 4 5 2 7, 474। 474 में जब आप क्या करोगे, 474 में आप 7 जोड़ोगे तो 7 4 11 8, यानी 481, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आ जाएगा 481। बताइए जरा, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कैसे करना है, ठीक है भाई बताइए। अच्छा, अब हम जरा यहाँ पे देखें तो कैसे होगा, क्या होगा यहाँ पे आप बताइए। 3 क्वेश्चंस तो आपने कर लिए होंगे चुटकियों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आके आप फंस गए होंगे। ठीक है, आप बताओ जरा अभी इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें। तो आप कहेंगे सर इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या लग रहा है 25 या 75, यानी दशमलव है तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2.5 का मल्टीप्लाई, है ना। अगर हमें 1.5 को 3 बनाना है तो हमें 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अगर हमें 1 को 1.5 बनाना है तो हमें कितने का मल्टीप्लाई, 1.5। 1 को 1 ही बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई, 1 का। यानी आप बात समझ गए कि 1 1.5 2 2.5, तो आगे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। बताइए, आगे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, यानी 5 3 15, 5 7 3 21 और 22, यानी कि 22.5। कितना बनेगा, 22.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए जरा, इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे बात करें, आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, आ जाइए जरा आगे क्वेश्चन समझिए और इन बात को देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझो जरा, किस तरीके से आप इनको करोगे। बताइए जरा किस तरीके से आप इसको करोगे, करिए। इन क्वेश्चंस में आप अपने लॉजिक बैठाइए जो हमने आपको बताया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस अगर हो रहा है तो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस अगर हो रहा है तो, ठीक है। बताइए जरा किस तरीके से आप करेंगे। बोलिए भाई, आप इनमें लॉजिक बैठाने की कोशिश करो कि अगर हमें 4.5 को घेरा बनाना है तो अगर हम 4.5 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बन जाएगा, और 9 में अगर हम +2 कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखो, अगर हमें इसको क्या करना है, 4.5 बनाना है तो हम क्या दो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, फिर बचा हमारे पास कितना, 0.5 बचा हमारे पास कितना, 0.5। तो बताओ जरा आप कैसे करोगे इस, बताओ मेरे प्यारे भाई आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, आप कहेंगे कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम 2 के साथ 1.5 का मल्टीप्लाई करें यानी 15 दूनी 30, यानी 3 आएगा, और 3 में अगर हम ऐड कर दें 1.5 तो ये 4.5 बन जाएगा। आप कह रहे हैं कि सर हमें तो ऐसा लग रहा है, तो एक बार देख लेते हैं इसको करके कि क्या ऐसा ही लग रहा है क्या। यानी कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 का, 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा,
3 में अगर हमने जोड़ दिया 1.5 ही, तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसी तरीके से हमें अगर एक को 2 बनाना है, देखो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, वहां यहाँ पे 1.5 का, तो यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई अगर कर दें और +1 कर दें तो ये हमारा क्या बन गया, 2 बन गया। यानी आपको ये बात समझ में आई कि मल्टीप्लाई जितने का हो रहा है उतना ही हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2, तो आगे हमें करना पड़ेगा कितने का मल्टीप्लाई, 2.5 का, और ऐड भी हम कितना करेंगे, ऐड भी करेंगे हम 2.5, है ना। तो जरा बताओ, तो कितना हो जाएगा, 11×5 = 55 का 5, 11×2 = 22, 22 और 5 27, यानी 27.5 में ऐड हमें कितना करना है, 2.5, यानी कि 7 2 9 1 10, 2 और 1 3, यानी 30 होगा। यानी फाइनल आंसर आपका कितना आने वाला है, फाइनल आंसर आने वाला है आपका 30। फाइनल आंसर क्या है आपका मेरे प्यारे भाई, फाइनल आंसर आ गया आपका 30। बोलिए जरा, कोई समस्या है क्या। चलिए इसको जरा देख लीजिए, ये कैसे बनेगा। 6×2 = 12, ये तो हो गया 120, ठीक है। 6×2 = 12, 120, और 7×2 = 14, यानी कि ये तो 134 हो जा रहा है। बताओ जरा इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, क्या मल्टीप्लाई का लॉजिक इसमें लग पाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, बताइए जरा। क्या मल्टीप्लाई का लॉजिक लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है, क्यों नहीं लग पा रहा है, इसीलिए हमने आपसे कहा कि हमेशा बड़े नंबर से देखो। हमने जैसे ही इसका डबल किया तो ये इसके ऊपर निकल गया, 128 के ऊपर निकल गया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, स्टेप फॉर्म से कर देते हैं, है ना। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 7 है, 13 और 30 में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 9, 19 का अंतर है क्या, 9 होगा 20 और 10, ठीक है। इसमें अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 30 और 7 37, इसमें अंतर कितने का है, बताइए जरा मेरे प्यारे भाई। कि अगर हम इसमें क्या कर दें, 128 में से हमें क्या करना है, 67 माइनस करना है 1, और 12 में से 6 गए 6, यानी हमारे में अंतर कितने का है, 61 का अंतर। कितने का अंतर है दोस्त, 61 का। क्या यहां से भी आपको कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, 7 19 37 61 से कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, बताओ। नहीं आ रहा तो एक बार और इसको स्टेप फॉर्म में बदलो। 7 और 19 के बीच में अंतर कितने का है, 9 और 3 12। 19 और 37 के बीच में कितने का अंतर है, 19 दूनी 38, यानी 18 का अंतर है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने का अंतर है, 61 और 37 में, अगर हम यहाँ पे 3 कर दें तो 40, 21 24 का अंतर है क्या, 24 का। क्या यहाँ पे आपको कुछ अब समझ में आया बात। आप कहेंगे सर 12 6 18, 18 और 6 24, क्या 18 और 6 24, यानी कि 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, है ना। 24 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 30। और 61 में से अगर हम अब इस सीरीज को पूरा करना है तो देखो जरा क्या हो रहा है, देखो 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 24 61, तो 61 और 30 91, यानी हमें इस सीरीज का अगला पद मिल गया, है ना। 4 और 7 11, 11 और 19 30, 30 और 37 67, है ना। 67 और 61 128, 128 में 91 जोड़ दो तो 8 और 1 9, 9 और 2 11 1, और 1 और 1 2, यानी 219। कितना आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया 219। बोलो, ये होता है स्टेप फॉर्म। जो क्वेश्चन मल्टीप्लाई से नहीं बन पा रहा है वो आपका बन रहा है किससे, स्टेप फॉर्म से बन रहा है। अच्छा, क्या इसमें कोई और लॉजिक लग रहा था, बताओ जरा। क्या इसमें और कोई लॉजिक लग रहा था, बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लग रहा था, क्या लग रहा था, n³ प्लस का 3, है ना। लग रहा था क्या, n³ प्लस का 3, बोलिए जरा, है ना। आप कहेंगे बिल्कुल, है ना। 1 का क्यूब 1 ही होता है, +3 4, 2 का क्यूब 8, 8 और 3 11, है ना। बताइए, बोलिए भाई। इसी तरीके से 3 का क्यूब करते 27, 27 और 3 30, यानी इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा था, इसमें लॉजिक लग रहा था n³ + 3 का। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या होगा, आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये तो ऊपर निकल जाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, आप क्या कर लो, स्टेप फॉर्म में बदल लो। 7 और 5 12, और 12 और 7 19, 19 और 9,
28, 28 और कितना हो जाएगा ये, 11। तो आगे क्या आएगा, आप कहेंगे सर 5 2 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, है ना। यानी कि इसमें हम 13 जोड़ देंगे तो 9 और 9 10 11 12 का 2, 3 और 1 4 1 5, 52। कितना आ जाएगा प्यारे भाई, 52 आ जाएगा। अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक क्या लग रहा था, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, है ना। 3 त्रिका 9, 9 और 3 12, है ना। 4 चौके 16, 16 और 3 19, 7 चौके पचम 25 और 3 28, ये लग रहा था एन स्क्वायर प्लस का 3। अच्छा यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे कितने का लॉजिक है, 6 और 2 8, 8 और 10 18, है ना। 18 में से हम कितना जोड़ दें कि ये 32 बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4, यानी 24 जोड़ दें क्या, 8 4 12, नहीं 14, है ना। में कितना जोड़ना पड़ेगा, 14। और यहाँ पे कितना है, 18, 18 है। यानी हमें लॉजिक क्या समझ में आया, हमें लॉजिक ये समझ में आया कि 4 4 का अंतर है, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, तो 18 और 4 22। यानी हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 72। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 72। बोलो भाई, बात आपको समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपसे कहा था ना, इन्हीं दो तरीके से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबसे पहली बात, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो हमने कहाँ से किया, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म से। इन्हीं दो से ये क्वेश्चन बन जाएंगे बस, और किसी में आपको जाने की जरूरत नहीं। एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें किसी स्टेप पे जाने पड़ेंगे, जैसे मिक्स्ड या इलॉजिकल में। नहीं तो 99% जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।